कीनिया में टैक्सों में इजाफे के खिलाफ हंगामे, अवाम ने पार्लियामेंट को आग लगा दी। अवामी एहतजाज के बाद हुकूमत बजट वापस लेने पर मजबूर। मुतनाज़ा बिल में क्या टैक्स तजवीज़ दी गई? मुजाहिरीन अब भी नाराज क्यों? कीनिया के बाद बोलीविया में भी बगावत की कोशिश नाकाम। फौजी आमिर के खिलाफ अवाम सड़कों पर निकल आई। बागी आर्मी चीफ गिरफ्तार। पाकिस्तान में बिजली बिलों में अंधाधुंध इजाफा, अवाम ने सड़कों पर निकल कर एहतजाज की कॉल दे दी। क्या पाकिस्तानी अवाम बिजली बिलों में होशरुबा इजाफे रुकवा पाएगी? जानिए खबर टाइम की स्टोरी में। कीनिया में अवाम का एहतजाज रंग ले आया। इजाफी टैक्सेस पर सदर को बजट मंजूर ना करने पर मजबूर कर दिया गया। 2 दिन कबल कीनिया के दारुल-हुकूमत नैरोबी में टैक्सों में इजाफे के खिलाफ हंगामे फूट पड़े। मुजाहिरीन ने पार्लियामेंट हाउस पर धावा बोल दिया और इमारत के एक हिस्से को भी आग लगा दी। मुजाहिरीन ने पथराव करके इमारत के शीशे भी तोड़ दिए। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए फौज तलब की गई। नैरोबी पुलिस ने रुकावटें तोड़कर पार्लियामेंट में घुसने वालों पर गोलियां चलाई। हंगामा आराई और फायरिंग से मुतअद्दिद अफराद हलाक जबकि मुतअद्दिद जख्मी भी हुए। पुलिस से झड़पों के दौरान कई मुजाहिरीन को गिरफ्तार भी किया गया। मुजाहिरीन का कहना है कि हुकूमत ने जो बिल मंजूर किया, इससे आम शहरी और कारोबारी इदारों पर टैक्स का बोझ नाकाबिले बर्दाश्त हद तक बढ़ जाएगा, जो पहले ही महंगाई के बोझ तले दबे हुए हैं। मुजाहिरीन की जानिब से सदर विलियम रूटो के इस्तीफे का मुतालबा भी किया गया। बजट में टैक्सेस की भरमार के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद सदर ने मुजाहिरीन के मुतालबात को तस्लीम कर लिया। मुजाहिरों के बाद कीनिया के सदर ने मुतनाज़ा फाइनेंस बिल मुस्तरद कर दिया और ऐलान किया कि वो मुतनाज़ा फाइनेंस बिल वापस ले रहे हैं और इस पर दस्तखत भी नहीं करेंगे। शदीद अवामी रद्द अमल के बाद हुकूमत ने कुछ मुतनाज़ा तजावीज़ वापस ले ली, ताहम अवाम ने पूरे बिल को ख़त्म करने का मुतालबा किया। बिल में इब्तदाई तौर पर रोटी पर 16% सेल्स टैक्स और कुकिंग ऑयल पर 25% ड्यूटी लगाने की तजवीज़ दी गई थी। एक मनसूबा बंद तरीके से मालियाती लेन देन पर भी टैक्स में इजाफा तजवीज़ किया गया था। इसके साथ साथ गाड़ियों की मलकियत पर गाड़ी की मालियत का 2.5% नया सालाना टैक्स भी लगाया गया। ताहम अवामी मुखालफत के बाद हुकूमत का कहना था कि वो इन तजवीज़ से दस्तबरदार हो जाएगी। ऐसी मसनूआत पर चार्ज लगाने की तजवीज़ दी गई थी जिनसे माहौलियात को नुकसान पहुंचता है और फजले में इजाफा होता है। ये बिल की एक अहम शिक थी जिसमें हुकूमत ने अब तरामीम तजवीज़ की हैं। नाकदीन ने निशानदेही की थी कि इस टैक्स से बच्चों के पैम्पर्स के साथ सैनिटरी पैड्स जैसी ज़रूरी अशिया की कीमतों में भी इजाफा हो जाएगा। उनका कहना था कि लड़कियों की एक कसीर तादाद की पहुंच से पहले ही ये मसनूआत बाहर हैं, जिसकी वजह से वो स्कूल जाने से भी महरूम हो जाती हैं। तनकीद के बाद कीनिया की हुकूमत का कहना था कि ये महसूल सिर्फ दरामदी मसनूआत पर लागू होगा। डिजिटल मसनूआत बशमूल मोबाइल फ़ोन्स, कैमरे और रिकॉर्डिंग का सामान भी इको लिवी का हदफ था, लेकिन आवाम का कहना था कि वो अपनी रोजी रोटी के लिए इन्हीं मसनूआत पर इन्हिसार करते हैं जो डिजिटल मईशत के लिए ज़रूरी हैं। अगरचे हुकूमत ने कुछ तजावीज़ को ख़त्म कर दिया है, लेकिन कुछ अभी बाकी हैं, बशमूल आला दरामदी टैक्स। लेकिन लोगों के खदशात इस बिल से कहीं ज़्यादा गहरे हैं। कीनिया के अवाम हुकूमत से मायूस हो चुके हैं। वो सवाल उठा रहे हैं कि कीनिया के सदर क्यों चाहते हैं कि लोग टैक्स मैन से प्यार करें। उन्होंने दलील दी कि दीगर अफ्रीकी ममालिक के मुकाबले में कीनिया के टैक्स निस्बतन कम हैं, लेकिन मुजाहिरीन इस दलील से कायल नहीं हुए हैं। ये बिल अब मंजूर हो चुका है। सदर 14 दिनों के अंदर इस पर दस्तखत कर सकते हैं या इसे मजीद तरमीम की तजवीज़ के साथ पार्लियामेंट को वापस भेजा जा सकता है, मगर हुकूमत दबाव को कम करने के लिए दीगर इकदामात का भी इंतखाब कर सकती है। कीनिया में इस सब के बाद जनूबी अमरीकी मुल्क बोलीविया के सदारती महल पर फौजी कब्जे और बगावत की कोशिश में नाकामी के बाद पुलिस ने बागी फौजी रहनुमा को गिरफ्तार कर लिया है। बोलीविया पुलिस ने फौज को बगावत पर उकसाने और सदारती महल पर कब्जे की कोशिश करने वाले बागी फौजी रहनुमा इंचार्ज जनरल जुआन होजे जोएगा को गिरफ्तार कर लिया। बोलीविया में फौज ने सदारती महल समेत मुतअद्दिद सरकारी इमारतों पर भी धावा बोल दिया था। बख्तर पर गाड़ियों और फौजियों ने मोरिलो स्क्वायर पर, जहां अहम सरकारी इमारतें वाक़ हैं, वहां भी पोजीशन संभाल ली थी। इस मौका पर बोलीविया के सदर लुइस आरस ने फौजी बगावत की कोशिश की सख्त मजम्मत करते हुए इनसे फौरी तौर पर गैर मुतहरिक होने का मुतालबा किया और अपने वीडियो पैगाम में फौजी अफसरान को हुक्म दिया कि अगर वो मिलिट्री कमांड की लाइन का एहतराम करते हैं तो तमाम फोर्सेस को वापस बुला लें। बोलीवियन सदर ने शहरियों से बगावत के खिलाफ जमहूरियत के हक में मुनज़्ज़म और मुतहर्रिक होकर सड़कों पर निकलने की अपील भी की। सदर की अपील पर बोलीविया में जमहूरियत के हामी मुजाहिरीन हुकूमत की हिमायत में सड़कों पर निकल आए।
जबकि लुइस आर्स ने ये भी ऐलान किया कि वो नए फौजी कमांडर की तकर्री कर रहे हैं। बोलीविया के साबिक रहनुमा एवो मोरालेस पर खुले आम तनकीद के बाद जनरल जोएगा को बरतरफ कर दिया गया। दूसरी जानिब अवाम की हिमायत न मिलने पर यह बगावत दम तोड़ गई और बोलीविया की पुलिस ने दारुल हुकूमत ला पाज में सदारती महल पर फौजियों के हमले के चंद घंटे बाद बगावत की कोशिश करने वाले बागी फौजी रहनुमा इंचार्ज जनरल जवान होजे जोएगा को गिरफ्तार कर लिया। जवान होजे जोएगा ने सदारती महल पर धावा बोलने से कबल कहा था कि वो जमहूरियत की तंजीमें नो करना चाहते हैं और सदर लुइस आर्स जेर हिरासत है, तहाँ वो इनका एहतराम करते हैं, हुकूमत तब्दील होगी। सदर ने बगावत की कोशिश की भी मजम्मत की और जनरल जोएगा और इनके साथी के खिलाफ मुजरिमाना इल्जामात आयद करने का मुतालबा किया, जबकि पब्लिक प्रोसिक्यूटर के दफ्तर ने मुजरिमाना तफ्तीश भी शुरू कर दी है। मगर अब सोशल मीडिया पर जारी तबसरों के बाद ये अंदाज़ा भी लगाया जा रहा है कि शायद बिजली बिलों और बजट के खिलाफ पाकिस्तानी अवाम भी सड़कों पर ना निकल आए। आपको ये बता दें कि एक बार फिर बिजली की फी यूनिट कीमत में 3 रुपए का इजाफा मुतवक्के है, जिसके बाद बात कहां से कहां चली जाएगी ये तो सबको ही पता है। मगर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली की लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजाब बना दी है, मगर इसके बावजूद आवाम का कहना है कि बिजली के बिल से ऐसे खौफ आता है जैसे मौत के फरिश्ते से आता है। बिजली की लोड शेडिंग से कारोबार ठप हो गए हैं, ताजिर परेशान है। मुफ्त बिजली के दावे करने वाले बिलावल के अपने शहर लाड़काना में बदतरीन लोड शेडिंग जारी है। लाड़काना के अस्पतालों में बिजली गायब है, जिससे शेख ज़ैद वीमेन और चांदका चिल्ड्रन अस्पतालों में मरीज अजियत का शिकार हैं। ऊपर से रही सही कसर बिजली बिलों ने निकाल दी है, जिसे देखते ही आवाम के होश उड़ गए हैं। 2 बिल्स इस वक्त सोशल मीडिया का हिस्सा बने हुए हैं, जिनमें ये दिखाया गया है कि 200 यूनिट बिल 3083 रुपए है, जबकि सिर्फ 1 यूनिट इजाफा होने पर बिजली बिल की काया ही पलट दी गई। 201 यूनिट बिजली की कीमत 8154 रुपए रखी गई है, यानी कि 200 यूनिट से 1 यूनिट सिर्फ ऊपर गया और बिजली का बिल 5071 रुपए ज्यादा हो गया, जिसका मतलब ये है कि 1 यूनिट ज्यादा यूज करने की सूरत में आपका बिल 5071 रुपए ज्यादा आ सकता है। ये इस गरीब आवाम के साथ ज्यादती नहीं तो और क्या है। एक तो शदीद झुलसा देने वाली अजियतनाक गर्मी, ऊपर से गरीब आदमी से कूलर और पंखे की सहूलत भी छीनी जा रही है। और बात यही खत्म नहीं हो जाती, बल्कि गरीब और मुतवस्सित तबके को जड़ से खत्म करने का पूरा प्लान तरतीब दिया गया है कि यही रेट आपको अगले 6 माह तक मुसलसल भरना होंगे। ऐसे में आवाम ने कीनिया और जनूबी अमरीकी मुल्क बोलीविया की तरह सड़कों पर निकलने और एहतजाज की कॉल भी दे दी है। आवाम का सोशल मीडिया पर कहना है कि सब लोग 1 जुलाई को बाहर एहतजाज के लिए सड़कों पर निकलें और बिजली 10 रुपए फी यूनिट करवाई जाए। 300 यूनिट तक तमाम टैक्सेस खत्म किए जाएं। इसके अलावा सरकारी मुलाजमीन को सालाना दिए गए 34 करोड़ मुफ्त यूनिट्स बंद किए जाएं, जिनका बोझ गरीब आवाम पर डाला जाता है। सरकारी मुलाजमीन सिफारिशों पर भर्ती होकर मुफ्त यूनिट्स के मजे भी लें और सड़कों पर खवार होने वाली आवाम इनके AC का बिल अदा करे, तो ये बहुत बड़ी ज्यादती है, जिसे खत्म होना चाहिए। अब देखना ये है कि कीनिया और बोलीविया की तरह पाकिस्तानी आवाम जो सोशल मीडिया पर तो खूब चीख चिल्ला रही है और जुल्म के खिलाफ 1 जुलाई को मुल्क भर में एहतजाज की कॉल भी दे रही है, वो अपने साथ होने वाली इन ज्यादतियों पर एहतजाज करेगी या फिर एक बार फिर खामोशी से बिल्स और बजट में लगने वाले टैक्स अदा करती रहेगी।